हेलो टीचर्स आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीपीपी नंबर 75 बायोमोलिक्यूल्स का। और इसमें बायोमोलिक्यूल्स के जो सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी के अंदर, अमीनो एसिड्स, ज्यूटेक आयन, ठीक है, इन सब के बारे में क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। और इसमें स्टूडेंट्स काफी इसमें स्टूडेंट काफी कंफ्यूज भी करते हैं, ठीक है, कि हम लोग ज्यूटेक आयन क्या होता है या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। इस तरह के जो क्वेश्चन है नॉर्मल बेसिक से, उसमें बहुत स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें स्टूडेंट्स को मेंटरशिप करना है कि किस तरीके से उनको एनसीईआरटी फॉलो करना है या किस हिसाब से उनको एनसीईआरटी पढ़ना है, कौन सी लाइंस जो इसमें अमीनो एसिड्स के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं इस चैप्टर के लिए। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड। देखो, अमीनो एसिड जो होता है, ठीक है, अमीनो एसिड का मतलब ये होता है कि इसमें अमीन ग्रुप भी प्रेजेंट होना चाहिए और एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट होना चाहिए। अमीन प्लस एसिड दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि NH2 भी होना चाहिए और COOH भी होना चाहिए। तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसे मान लो कि आपको ये दिया हुआ है कोई कंपाउंड, ठीक है, NH2 और COOH, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है ये इस तरह से होता है, R, ठीक है, NH2 COOH और CH2OH। कुछ इस तरह का ग्रुप भी हो सकता है जिसमें कायरल होता है, ठीक है। तो इस तरह का कोई ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड स्केलेटन फॉर्मूला है एक तरीके से। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई तो C ग्रुप ही नहीं है, मतलब कोई अल्काइल ग्रुप ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखें तो ये वाला जो ग्रुप है, क्योंकि ये तो क्या है, एसिड है और ये है अमाइड, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि अमीनो एसिड में अमीन्स और एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे हम लोग यदि देखें तो ये भी क्या है, अमाइड, और ये क्या है, एसिड, ये क्या है, एसिड। तो इसका भी आंसर नहीं आएगा। यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो ये क्या है, 2 डिग्री अमीन और ये क्या है, एसिड है, ठीक है। तो हम लोग यदि इसको देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।